हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, ऐसे में हम प्रधानमंत्री को नहीं दी बधाई हमने। जी हाँ, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के लिए काम करती है सरकार। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पप्पू यादव का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले सोनू सूद जैसे अच्छे लोगों पर कार्रवाई कराती है मोदी सरकार, सत्ता का दुरुपयोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी सरकार पर मोदी सरकार का ट्रेंड पर हुआ पनौती। जी हां, पनौती दिवस। तो राहुल गांधी भड़के, बोले फिलहाल देश के युवा और बेरोजगारों को परेशान कर रही केंद्र की मोदी सरकार। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत की ऐलान। जी हां, 27 को पूरे भारत बंद में दोस्तों भारत के लोग देंगे साथ। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे और कैसे अपील की राकेश टिकैत ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का नाम आया सामने। लोगों ने कहा कि फिलहाल प्रियंका गांधी होंगी उत्तर प्रदेश की अगली सीएम। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक एक कर सारे सीएम बदले जा रहे हैं। जी हां, दरअसल दोस्तों संदीप चौधरी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। एक एक कर सारे सीएम बदले जा रहा है। ये फिलहाल सर्कस है या फिर पार्टी। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मौलाना बारदर की चलाई गई थी दोस्तों झूठी खबर के मौलाना बारदर जो है लड़ाई में मारा गया अफगानिस्तान की और तालिबान की। लेकिन दोस्तों अब इसकी सच्चाई निकलकर सामने आई कि उसे गोदी मीडिया ने झूठी खबर चलाई थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ईवीएम और डीएम से बचकर रहना। कैसे इन लोगों ने बिहार में चीटिंग की थी ये दुनिया जानती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा। जी हां, दरअसल सुप्रीम कोर्ट एनवी रमन की पीठ ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से सरकार अपनी मनपसंदीदा नियुक्तियां कर रही है दोस्तों, इसको लेकर एनवी रमन ने कई सवाल उठा दिए, क्योंकि के वेणुगोपाल ने जो बात कही उसको लेकर एनवी रमन साहब ने धो डाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भवानीपुर से दोस्तों चुनाव में दंगल शुरू। ममता बनर्जी बोली फिलहाल बंगाल की बेटी है। जी हां, भवानीपुर की बेटी आ गई है, कोई भाजपा नहीं दिखेगी सामने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले सोनू सूद आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। जी हां, हर कोई आपके साथ है, आपने देश के गरीबों की मदद की है। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार को हर कोई आलोचना कर रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मामा शिवराज बोले मैं भी मोदी जी की राह पर हूं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लोगों ने कहा कि मोदी जी का नारा उल्टा हो गया अब। जी हां, खुद भी खाऊंगा और दूसरों को भी खिलाऊंगा। मामा शिवराज भी उसी राह पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर आज किसानों को पूरा 1 साल हो चुका है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दोस्तों बधाई देने से इनकार कर दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि ये एक ऐसी सरकार है, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार ने हर एक प्रोपेगेंडा अपनाया। पहले किसानों को खालिस्तानी बताया गया, फिर आतंकवादी से उससे जोड़ दिया गया, फिर पाकिस्तानी संगठनों से जोड़ दिया गया, माओवादी बता दिया गया, यहां तक कि पार्टियों से मिला हुआ भी बता दिया गया। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये सरकार अगर किसानों की होती तो किसानों की बात सुनती। आज दोस्तों कल ट्विटर पर 4 चीज ट्रेंड हुई। पहला था तो दोस्तों हैशटैग मोदी बाबा का हैप्पी बर्थडे। दूसरा हैशटैग अनएम्प्लॉयमेंट। जी हां, तीसरा दोस्तों मोदी रोजगार दो। चौथा दोस्तों मोदी सरकार के फालतू के जुमले। ये 4 ट्रेंड हुए दोस्तों और ये नंबर 1 की पोजीशन पर थे। यानी कि 4 ट्रेंड 4 नंबर पर चल रहे थे। सवाल यही दोस्तों कि आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सवाल उठा रही है कि आप जिस तरीके की देश को राजनीति बता रहे हो, आप जो बताते हो कि हमने ये किया वो किया, उस पर राकेश टिकैत ने पूर्ण विराम लगा दिया। क्या बोलो, आप फुल स्टॉप लगा दिया।
दोस्तों और कहीं ना कहीं किसान को 1 साल हुआ है तो वो झक मारने तो बैठा नहीं है। किसान परेशान है, आपके काले बिल गलत हैं तभी यहां पर बैठा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले उस बार जिस तरीके से, जी बिहार में जिस तरीके से वोटों की चोरी हुई है, इस बार ये उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में धांधली की गई है अभी ब्लॉक पंचायत चुनाव में, और जो बिहार में जो है यहाँ पर धांधली की गई थी, कैसे तेजस्वी यादव जीत रहे थे लेकिन ईवीएम के सहारे बीजेपी ने जो यहाँ पर सारा गेम बदल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि अगर चुनाव जीतना है तो ईवीएम और डीएम इन दोनों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ईवीएम और डीएम ने बिहार में सबसे बड़ा खेल करा। लेकिन उसके बाद बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी को खदेड़ कर भगा दिया। दरअसल अखिलेश यादव का बेसिकली दोस्तों यहां पर कहना यह है कि प्रधानमंत्री कितनी ही कोशिश कर लें, प्रधानमंत्री ये कितना ही बता दें कि इस वक्त देश की जनता क्या सोचती है, लेकिन प्रधानमंत्री को यह भारी पड़ने वाला है कि आज सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है। आप समझिए दोस्तों, जो देश में हो रहा है दोस्तों और जो देश की जनता झेल रही है वो आपके और हमारे सामने है। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोस्तों जो राजनीति कर रही है वो राजनीति कहीं ना कहीं गलत है। दोस्तों अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इस बार डीएम और ईवीएम दोनों से बचना होगा। इन लोगों की बेईमानी की जो आदत है दोस्तों बीजेपी की, ये ईवीएम में सबसे बड़े घोटाले करते हैं। अखिलेश यादव का ये वार सबसे भारी पड़ गया बीजेपी पर जब उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने खदेड़ कर नरेंद्र मोदी को भगा दिया। जी हाँ, खदेड़ कर सीएम योगी को भगा दिया। याद कीजिए दोस्तों बंगाल की वो तारीख जब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे थे कि 2 तारीख को ममता बनर्जी की विदाई होने वाली है। उनकी विदाई तो हुई नहीं, लेकिन इनकी दोस्तों रुसवाई जरूर हो गई। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार पर करारा हमला। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दी मोदी सरकार को बड़ा झटका। मोदी सरकार की नियुक्तियों पर उठाए बड़े सवाल। अब नियुक्तियों का मतलब भी आप समझ लीजिए, खैर आप ये तो समझते होंगे, लेकिन ये किन नियुक्तियों की बात हो रही है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। दोस्तों एनवी रमन साहब जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तब से ये मान लीजिए कि मोदी की पनौती चालू हो चुकी है। मोदी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े होने लगे क्योंकि इससे पहले जितने भी जज आए दोस्तों वो हमेशा शक के दायरे में रहे। वो इन्हीं दायरे में रहे, चाहे वो यश बोबड़े हो, रंजन गोगोई हो। इन्होंने मोदी सरकार की मुखालफत और तरफदारी में कुछ भी जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी, जमकर जो यहां पर दलाली की। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि एनवी रमन साहब की एक पीठ ने कहा कि जिस तरीके से न्यायिकों में दोस्तों जो है यहां पर नियुक्तियां की जा रही हैं, यानी कि दोस्तों जैसे कि सरकारी संस्थाएं हैं, दिल्ली के दोस्तों दिल्ली में पुलिस भर्तियां हैं, इसमें मोदी सरकार क्या कर रही है कि अपने चुने हुए लोगों को जगह जगह डाल रही, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो दोस्तों कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो या फिर दोस्तों दूसरे जो हाई कोर्ट हैं, यहां पर जो नियुक्तियां की जा रही हैं एनवी रमन ने कहा ये अपने मन से सरकार कर रही है और ये गलत है। एनवी रमन ने कहा कि हमें लोकतंत्र के हिसाब से काम करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको राकेश अस्थाना पसंद थे तो आपने दिल्ली का उन्हें जो है भैया कमिश्नर बना दिया। क्यों बनाया गया उनको कमिश्नर जबकि वो रिटायर होने वाले थे? और ये आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप एक रिटायर इंसान को उठाकर कमिश्नर बना दो दिल्ली का। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आपने जो अभी कुरैशी साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया उनको, तो क्या ये वो दर्शाता नहीं है कि नरेंद्र मोदी उन लोगों को बड़े बड़े पद दिलवाते हैं जो लोग नरेंद्र मोदी की मुखालफत और तरफदारी करते हैं? उन लोगों को बड़े पद नहीं मिल पाते जो मोदी सरकार की आलोचना करते हैं या फिर इनके नेताओं को सजा दिला चुके हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी उन्हीं लोगों को चुनती है जो लोग दोस्तों बीजेपी की तरफदारी करते हैं या फिर दलाली करते हैं। दलाली वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तरफदारी एक अलग चीज होती है, दलाली एक ऐसी चीज होती है जो आप लेकर करते हो। तो अब दोस्तों एनवी रमन साहब ने ये सवाल उठा दिए, लेकिन इस सवाल के जवाब में जो के वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस से कहा, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब भड़क गए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार को ये चीज नहीं करना चाहिए। जी अब आप सोचिए दोस्तों, इससे पहले किसी जज ने मोदी के इस कार्यकाल पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की थी जो एनवी रमन साहब की पीठ ने करा है। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूरी तरीके से घिर गई मोदी सरकार दोस्तों सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कई बड़ी चीजों का खुलासा कर दिया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कल जो लोगों ने जुमला दिवस मनाया है और जो बेरोजगार दिवस मनाया है, जो अनएम्प्लॉयमेंट दिवस मनाया है, ये मोदी सरकार की ही देन है। राहुल गांधी ने कहा जहां आज देश के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, देश की बेरोजगारी के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, उन मुद्दों को छोड़कर मोदी सरकार नए नए कानून लाने में लगी है। राहुल गांधी ने कहा कि जब देश ही नहीं रहेगा, जब देश में रोजगार ही नहीं रहेगा, तो मोदी जी इन काले कानून का करेंगे क्या। राहुल गांधी ने सरकार से यह सवाल पूछा है कि क्या तीनों कृषि कानून इतने जरूरी थे? क्या सरकार का अहंकार इतना जरूरी है कि वो किसानों से भी बढ़कर हो गया? क्या सरकार को आज किसानों के बारे में नहीं सोचना चाहिए दोस्तों, जो किसान इस वक्त फील कर रहा है? मैं दोस्तों किसानों का दर्द समझ सकता हूं, मैं किसानों की वो तड़प को फील कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई दर्द जरूर झेला होगा। कोई भी दर्द दोस्तों आपने झेला होगा, हमने झेला है, आम जनता झेलती है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार देश की उन्नति को छोड़कर दोस्तों अगर ऐसी चीजों के पीछे भागेगी जिसमें कि मोदी जी अपना फायदा देखें और अडानी और अंबानी को पूरी गांव की जमीनें सौंप दी जाए, तो सोचिए देश का क्या हाल होगा। सबसे पहले दोस्तों इस देश में सबसे ज्यादा कंपनियां थी सिम कंपनियां। आप देखिए दोस्तों आज धीरे धीरे कर लगभग 2 से 3 कंपनियां ही रह गई हैं सिम कंपनियां, बस एक एयरटेल, एक वोडाफोन और तीसरी जो है वो अडानी और अंबानी की, यानी कि अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है। अब मोदी सरकार ने धीरे धीरे कर इनके पर भी कुतरना शुरू कर दिया। यही नहीं दोस्तों, जो Amazon और फ्लिपकार्ट नंबर 1 की पोजीशन पर अभी ट्रेंड कर रहा, मतलब चल रही है ऑनलाइन शॉपिंग, अब उसको भी दबाने की साजिश रिलायंस की लाई गई है जो यहां पर शॉप, ताकि अंबानी का जो खर्चा है, जो मनी है, उनको भाई खूब कमाने को मिले, अंबानी का फायदा हो। इसलिए दोस्तों एक ऐसे रूल रेगुलेशन बना दिए गए Amazon और फ्लिपकार्ट के लिए, जिससे इन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सवाल यही है दोस्तों कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी सबसे पहले सिम आई अंबानी की, उसके बाद दोस्तों अंबानी के टावर लगे, मोबाइल आया जियो का दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे कर अंबानी को रेलवे स्टेशन सौंप दिए गए, उसके बाद हवाई अड्डे सौंप दिए गए, अंबानी को अब धीरे धीरे कर किसानों की जमीन सौंपी जा रही है। उसके बाद देश का हाल समझिए दोस्तों, कुछ हमारे पास नहीं बचेगा। उसके बाद अंबानी को जो यहाँ पर और भी जो चीजें दूसरों की हैं उनको देखा देखी अंबानी को वो चीज का भी बिजनेस के लिए सूझेगी, अंबानी दूसरे और बिजनेस करेंगे, और जो बेचारे सारे बिजनेस कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे कर उनके बिजनेस डूबते जाएंगे, और फिर आपको इस देश में सिर्फ एक ही नाम सुनाई देगा और वो होगा अडानी और अंबानी का नाम, क्योंकि मोदी जी ने देश इनको गिरवी रख दिया है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से दोस्तों रिपब्लिक टीवी की खुल गई पोल, चलाई थी झूठी खबर। दरअसल दोस्तों आज से 1 महीने पहले रिपब्लिक टीवी ने एक झूठी खबर चला दी थी, जिसके बाद दोस्तों अब ये खुलासा हो गया है कि आर भारत जो अर्नब गोस्वामी का चैनल है दोस्तों, और इसके साथ और भी न्यूज चैनल, ये किस तरीके से दोस्तों झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला दोस्तों क्या चलाई थी रिपब्लिक ने खबर, मैं आपको बता देता हूं। रिपब्लिक टीवी ने चलाई थी दोस्तों कि मुल्ला बारदर जो है, जिसको दोस्तों तालिबान का नेता यानी कि तालिबान का नेता बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया है, उसकी मौत हो गई। ये किसने कहा था कि एक अमेरिका बोल रहा हूं कि तालिबान और अफगानिस्तान की झड़प में मुल्ला बारदर जो है वो मारा गया, खबर ये चलाई गई थी। लेकिन दोस्तों मुल्ला बारदर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है, मतलब बताया जा रहा है कि मुल्ला बारदर जिंदा है और तालिबान ने चेतावनी दे डाली है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आर भारत के साथ ये ऐसी स्ट्रेटजी क्यों होती है। आपको याद होगा दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आर भारत यानी कि रिपब्लिक टीवी जो है अर्नब गोस्वामी का, वो नंबर 1 पर आ गया था, और जब उसकी सच्चाई खुली तो ये पता चला कि अर्नब गोस्वामी लोगों को पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़वाने के लिए लोगों के घर में ये चैनल लगवाता था आर भारत, और इसके पैसे भी देता था। अब सवाल ये उठता है दोस्तों
आर बार यानी कि रिपब्लिक टीवी ने झूठी खबर चला दी। रिपब्लिक टीवी ने दोस्तों पहली ऐसी खबर नहीं जो झूठी चलाई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे जो है यहाँ पर एक राजस्थान के बसपा के नेता को जो है यहाँ पर तालिबान का नेता का बेटा बता दिया गया था, मुल्ला बारदर का, और कहा गया था देखिए भैया ये कौन है। अब आप समझिए दोस्तों, इस गोदी मीडिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, आराम से जो है यहाँ पर इस तरीके की बातें करते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पप्पू यादव का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, घिर गई मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों पप्पू यादव ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आज सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये देश और दुनिया देख रही है। दरअसल सोनू सूद के घर पर दोस्तों छापा पड़ने के बाद से मोदी सरकार हर किसी के निशाने पर आ गई है। क्यों आ गई है दोस्तों? क्योंकि मोदी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। आपको याद होगा अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। सोनू सूद को जो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दिल्ली का। बेसिकली कहा जाए तो दोस्तों एक प्रचारक का चेहरा बनाया गया, यानी कि स्टार प्रचारक। समझ में ये नहीं आता है दोस्तों कि मोदी सरकार उन विपक्ष पार्टियों के लोगों को क्यों घेरती है जो किसी विपक्ष पार्टी के साथ जुड़े। सोनू सूद ने दोस्तों पूरे देश के लोगों की हेल्प की। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको सरकार ने हेल्प नहीं की, लेकिन सोनू सूद ने अच्छा काम किया और उसकी दोस्तों सराहना होना चाहिए। सोनू सूद ने लोगों के लिए बसें की, उनको रिक्शा दिलवाई कि जिनके पास रोजगार नहीं था, कई लोगों की मदद की गई। लेकिन जब वो केजरीवाल से जाकर केजरीवाल ने उनको जो यहाँ पर अपना स्टार प्रचारक बना दिया तो मोदी सरकार को जलन होने लगी। मोदी सरकार ने छापे पड़वा डाले। अब पप्पू यादव ने कहा है कि ये सोनू सूद की अच्छाइयों का ही भुगतान है जो सोनू सूद को सब भुगतना पड़ रहा। यानी कि दोस्तों इस सरकार के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलेगा या लिखेगा तो ये सरकार उसके घर पर आईटी सेल के छापे पड़वा देगी। ये पहला नहीं है दोस्तों, मैं आपको नाम याद दिलाता हूं। याद कीजिए दोस्तों, अभी इससे पहले उन सभी लोगों के घर पर, उन सभी पत्रकारों के घर पर छापे पड़े जिसने मोदी सरकार की सच्चाई लाने की कोशिश की थी। चलिए मैं न्यूज़पेपर से ही शुरू कर देता हूं। सबसे पहला छापा दैनिक भास्कर। जब तक दैनिक भास्कर मोदी सरकार की तरफदारी करता रहा तब तक सब ठीक था। जैसे ही दैनिक भास्कर ने कोरोना काल में मोदी सरकार की सच्चाई दिखाना शुरू करी कि मोदी सरकार ने दैनिक भास्कर पर क्या करवा दिया, छापा पड़वा दिया। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है भारत समाचार का। भारत समाचार के पत्रकारों के घर पर छापे पड़वाएगा। यहां तक कि दोस्तों ऐसे ऐसे बॉलीवुड के स्टार जिन्होंने बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए थे उन सभी के घर पर अब तक छापे पड़ चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवराज मामा के बयान पर लोगों ने ली जमकर क्लास। जी हाँ, लोगों ने ले ली मजे, या यूं भी कहते दोस्तों कहकर ले ली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने यानी कि शिवराज मामा ने कल एक बयान दिया, जिस बयान में शिवराज मामा बोलते हुए नजर आए कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये नारा था मोदी जी का, और मोदी के जन्मदिन पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं भी उसी राह पर चलूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लोग कहता हूं मैं आज कि मैं भी मोदी जी की राह पर हूं। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। लोगों ने दोस्तों उनका जो पानी वाला घोटाला था वो याद दिलाया। लोगों ने उनका दोस्तों जो बड़े बड़े अभी मध्य प्रदेश में घोटाले हुए हैं उनकी छवि रख दी, और लोगों ने कहा कि अब मोदी जी का नारा अलग है, खुद भी खाऊंगा दूसरों को भी खिलाऊंगा, सबका सत्यानाश करके यहां से जाऊंगा। ये नारा किसका है दोस्तों? अब मोदी जी का नया नारा बनाया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बयान दिया है अब मोदी जी का भाषण बदल चुका है। मैं खुद भी खाऊंगा दूसरों को भी खिलाऊंगा और देश का सत्यानाश कर कर ही जाऊंगा। अब ये नारा लगाओ दोस्तों। अब आप सोचिए किस तरीके से ये लोग दोस्तों जनता को झूठ बोलते हैं। पानी में कैसे घोटाले किए शिवराज मामा ने, कैसे बड़े बड़े घोटाले किए, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने 15 साल बाद उतार फेंका। सवाल यह है कि फिर से एक बार शिवराज मामा ने अपनी सरकार बनाई। इस बार मसला अलग था। इस बार उन्होंने जो यहाँ पर सरकार ऐसे बनाई कि उन्होंने कांग्रेस के लोगों को खरीद डाला, ऐसा कांग्रेस का आरोप है।
कई नेताओं को खरीदा गया दोस्तों और एक सार खरीद फरोख्त में ये सरकार गिराई गई। लेकिन दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की ज्यादातर जो सरकारें बनी हुई हैं वो कांग्रेस की सरकार गिराकर ही बनाई गई हैं। यानी कि देश की जनता ने मोदी जी को नहीं चुना है, ये तो गुंडागर्दी के द्वारा, पैसे के बल द्वारा लोगों को डरा धमकाकर उनके घर पर छापे पड़वाकर अपनी पार्टी में शामिल किया गया और फिर कांग्रेस की सरकारें गिराई गई। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कई ऐसी जगहें हैं दोस्तों जहां के मैं नाम लूंगा और आप समझ जाएंगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।